आंखें देखती रह जाती हैं दश्त के पार कहीं, आंखें देखती रह जाती हैं दश्त के पार कहीं, ख्वाब हवा में मिल जाते हैं और मट्टी में हम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कैसे बनाया, क्यों बनाया, आज इस वीडियो में हम यही बयान करेंगे। नाज़रीन कराम, फरिश्तों के दिल में ये ख्याल था, ये गुमान था, इसमें बहुत सारी बहसें हैं कि फरिश्तों ने सोचा कि अब जिन्नों को, जिन्नात को बनाने के बाद फरिश्तों ने सोचा कि अब अल्लाह पाक ऐसी कोई मखलूक पैदा नहीं करेंगे जो हमसे अच्छी होगी। लेकिन अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो एक दिन उनका मुनाजरा हुआ। फरिश्तों को अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप इन चीज़ों के नाम बताओ। तो फरिश्ते लाजवाब हो गए, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते। फिर उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप इन चीज़ों के नाम बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो नाम बताए। इस बुनियाद पे कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का खिताब क्यों मिला, वो इस बुनियाद पे मिला कि इंसान के पास इल्म है, इंसान के पास सोच है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनका एक छोटी सी नसीहत है, वो फरमाते हैं इंसान की असल हस्ती उसकी सोच होती है, बाकी तो सब गोश्त है, हड्डियां हैं और कुछ नहीं है। फरमाते हैं इसी सोच की बिना पर हम में आज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिंदा है। इसी सोच की बिना पर हम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। इंसान की सोच जिंदा रहती है। और हम कौन सी मखलूक है? अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसी मखलूक़ात में से पैदा किया है जिसको कभी फना नहीं है, हमेशा बका है। इस मखलूक की हमेशा बका है। हम इस दुनिया से उस दुनिया में जाएंगे, हम इस दुनिया की जिस्म को छोड़ के उस दुनिया में जाएंगे, लेकिन हम कभी फना नहीं होंगे। नाज़रीन कराम, मेरे भाइयों, सोचने वाली बात है कि हम एक ऐसी मखलूक़ात हैं जिसका कभी खात्मा हो ही नहीं सकता। और इतनी लंबी जिंदगी किस तरह से गुजरेगी, कैसी गुजरेगी, वो डिपेंड करता है इस वाली जिंदगी पे। कि अल्लाह पाक हमसे ये नहीं पूछेगा कि मोदी ने क्या किया था, अल्लाह पाक हमसे ये नहीं पूछेगा कि इमरान खान ने क्या किया था, अल्लाह पाक हमसे ये पूछेगा कि मैंने तुझे जो इख्तियार दिया था तूने क्या किया। सोचने वाली बात है। हम रोजाना दांत सफा करते हैं, हम चेहरा सफा करते हैं, बालों को सफा करते हैं, लेकिन दिल को सफा नहीं करते। और जो सबसे पेचीदा मसला है, हैरानी वाली बात है कि हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कलाकार बनते हैं, अदाकार बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। एक जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हम एक चीज को दे के उससे फिर तजर्बा हासिल करके फिर हम आगे आके वो चीज बनते हैं। उस चीज पे हमारा नाम आता है कि ये दुकानदार है, ये ताजर है, ये बिजनेसमैन है, ये लीडर है। तो नाज़रीन कराम, हम मुसलमान हैं, हम जद्दी पुश्ती मुसलमान हैं, हम खानदानी मुसलमान हैं, हम मुसलमान बने नहीं हैं। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अब कुछ और नहीं कर सकते, कम से कम इतना कर लीजिए कि 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगा लें। नाज़रीन कराम, हम में नेकी करने की ताकत किस तरह से बढ़ती है। सोचने वाली बात है कि अगर आपका जिस्म, अगर आप अपने जिस्म को 3 दिन अगर आप पानी ना पिए, अगर आप खाना ना खाएं, तो क्या आपका जिस्म आपका साथ देगा? बिल्कुल नहीं देगा। इसी तरह अल्लाह पाक ने हमें 2 चीजों से बनाया है, एक रूह, एक जिस्म। रूह की भी ताकत होती है, उसकी भी ग़िज़ा होती है। हम समझते हैं कि रूह की ग़िज़ा मौसीकी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। चैलेंज है मेरा, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें, मेरे जिक्र के अलावा तुम्हारे दिल को कहीं चैन, राहत, सुकून मिल ही नहीं सकता। अल्लाह चैलेंज, अल्लाह पाक फरमा रहे। तो नाज़रीन कराम, हमारे दिल को सुकून मिलेगा अल्लाह पाक के कुर्ब से, अल्लाह पाक के ताल्लुक से। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि अगर हम नेकी करेंगे तभी जब हमारी नूरानी ताकत बढ़ेगी, जब हमारी रूहानी ताकत बढ़ेगी। अल्लाह 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 अल्लाह
Allah, 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 Allah.